करेंगे लाइफ अपडेट के बारे में। तो लाइफ अपडेट। सो बहुत सारे लोग, ये जो भी सक्सेसफुल आदमी है वो ये बोल गए हैं कि अगर आप जो है ना, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो रिस्क जो है ना लेना पड़ेगा। हाउ मच द रिस्क यू विल टेक, दैट मच रिवॉर्ड इट विल बी देयर फॉर यू इन द फ्यूचर। मतलब आप जो है ना जितना ज़्यादा रिस्क लोगे इन फ्यूचर में जो है ना आपको रिवॉर्ड मिलने का जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड रहेगा बोल के ऐसा बोल के हैं जो भी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं। मैं और एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि लाइफ में जो है ना थोड़ा थोड़ा बोल के इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जैसा कि अभी करंट मेरा फेज़ ये है कि करंट मेरा लाइफ अपडेट ये है कि अभी मेरी लाइफ में जो है ना अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स रहना है, तभी जो है ना लाइफ का मज़ा रहता है। तो इसलिए जो है ना अगर आपको किसी चीज़ पे कोई चीज़ अचीव करना है तो आप उसके पीछे कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, कितना उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। करेंटली जो है ना अभी मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। आपको बहुत सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें आगे देखने को मिलेगी क्योंकि आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि एक अच्छे से व्लॉग के लिए बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि अभी मैं करेंटली जो है ना थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इसमें जो है ना बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, जैसा कि एडिटिंग में हो गया या बात करने का वे हो गया या कन्वे करने का तरीका हो गया। ये सारी चीज़ें में जो है ना थोड़ा लिटिल बाय लिटिल मैं डायली जो है ना इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही जगह पे स्टेबल सेटल रहे तो नहीं चलेगा लाइफ में, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना इम्प्रूवमेंट जो है ना इम्प्रूव करते रहना चाहिए। कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ तो अप्स एंड डाउन्स रहती है, तो उसके हिसाब से जो है ना हम थोड़ा बहुत डेली बेसिस पे अगर इम्प्रूव करें तो वो बोलते हैं ना खतरे खतरे से समंदर बनता है बोल के। तो ऐसे डेली हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम जो है ना इम्प्रूव करते रहेंगे एंड आई एम इम्प्रूविंग डेली। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वर्क ऑन योरसेल्फ बोल के बोलते हैं, मतलब आप खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर काम करो। तो मैं यही कर रहा हूँ अभी, वर्किंग ऑन माई सेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप खुद के ऊपर काम करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। एंड आपको जो है ना और एक बात मेरे को शेयर करनी थी। आपके माइंड में जो है ना ये सवाल जो है ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये खटकता है कि लोग क्या कहेंगे बोल के। लोगों का तो मैं अभी क्या बताऊँ, मतलब लोगों का छोड़ दो, यू फोकस ऑन योरसेल्फ। मतलब आप जो है ना खुद के ऊपर काम करो, खुद को इम्प्रूव कैसा करें उसके ऊपर काम करो। मतलब ये जो पॉइंट है ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का छोड़ दो भाई। लोगों का जो है ना अगर आप अच्छा कर रहे हो तभी भी उनको प्रॉब्लम है, अगर आप बुरा कर रहे हो तभी भी प्रॉब्लम है। क्यों? यू कांट प्लीज एवरीवन। मतलब आप जो है ना सारे लोगों को खुश नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें एक आध बंदा उठ के बोलेगा कि तेरा ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को प्लीज़ करना छोड़ दो एंड यू फोकस ऑन योर सेल्फ। क्योंकि आप जो है ना आपके ऊपर काम करो। डो नॉट फोकस ऑन एनीवन, मतलब कि वो कितना ज़्यादा कर रहा है, मैं क्यों इतना कर रहा हूँ, नहीं। आप सिर्फ आपके ऊपर फोकस करो। आप जो है ना डे बाय डे कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आज मैंने ये किया एंड मैं कल जो है ना नई चीज़ क्या कोशिश कर रहा हूँ एंड क्या उस चीज़ से मेरे को हेल्प होने वाली है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो यू गाइस क्या उसको बोलते हैं, फोकस ऑन योरसेल्फ। आप जो है ना आपके यूनिक स्किल्स जो भी रहते हैं ना उसके ऊपर फोकस करो एंड आप वर्क करो उसके ऊपर। क्योंकि मैं भी जो है ना वही कर रहा हूँ
अभी करंटली जो है ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में, एंड अपकमिंग डेज में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, एंड बहुत सारी एक्साइटेड चीज़ें भी होने वाली हैं। सो आप मेरी जर्नी में साथ रहिए, तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें होने वाली है, एंड बहुत सारी क्रेज़ी चीज़ें हम करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि प्लानिंग चल रही है। देखो आपके लिए फ़ैन भी ऑफ है, क्योंकि वॉइस गंदा रिकॉर्ड होता है, फ़ैन की आवाज़ आ जाती है, इसलिए आपके लिए तो इतना तो बनता है। एंड आप जो है ना, आपका जो गोल है या आप जो एंड रिज़ल्ट जो चाहते हैं उसको पाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हो, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करो, वो बहुत सारा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। एंड आज जो है ना मेरे को डाउट लग रहा है जिम का, क्योंकि आज जिम जल्दी क्लोज हो जाएगी बोल के कॉल करके बोल रहे थे, तो मेरे को कॉल आया था। सो कांट डू एनीथिंग, आज और कल जिम का डाउट ही रहेगा, बिकॉज अभी कुछ रीज़न से जो है ना वो लॉक करके लेके जाते हैं, तो हमारे को टाइम हो जाता है, क्योंकि हम देर जाते हैं ना जिम को, तो इसलिए जाने के लिए डाउट है अभी। एंड मेरा सजेशन यही है लोगों के लिए, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं उनके लिए, कि डू नॉट गिव अप। मतलब जितने भी सक्सेसफुल लोग मैं उनके जो मुंह से सुना हूँ, वो यही बोलते हैं कि आपको जो है ना, अगर आप एक चीज़ के पीछे काम कर रहे हो या आप एक चीज़ के पीछे वर्क कर रहे हो, तो 100% आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। 100 नहीं 200% आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। बट द रूल इज़ डू नॉट गिव अप। मतलब बहुत सारे लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो यही बोलते हैं कि आपके लाइफ में जो है ना अप्स एंड डाउन्स आएंगी, एंड ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि आपको जो है ना, आप जो चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो उसके ऊपर काम करने के लिए इम्पॉसिबल वो सिचुएशन भी आ जाएगा। बट आपको जो है ना वो सिचुएशन में भी डटे रहना है। क्योंकि आपको पता है कि एक डायमंड जो है ना कोयले से निकलने के बाद में कितना उसको घिसते हैं, उसको पीटते हैं, बट कैसे रहता है वो, इतना प्रोसेस होने के बाद में फाइनल में वो जाके डायमंड बनता है, एंड उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा रहती है, आपको भी पता है। वो अगर वो कोयले से ऐसे निकलता है तो कोई भी नहीं खरीदता, क्योंकि वो इतना पॉलिश नहीं रहता है, क्योंकि उसके ऊपर इतना काम नहीं होके रहता है। तो ऐसे ही सबके लाइफ है, यू वर्क ऑन योर स्किल्स, न्यू स्किल सेट आप डेवलप करो, एक यूनिक जो स्किल सेट है ना उसके ऊपर काम करो। मैं यही आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना, आप खुद के ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश करो। एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग दैट ओनली। मैं भी जो है ना न्यू जो भी जितने भी स्किल सेट हैं जो मेरे को फ्यूचर में हेल्प करेंगे उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्लान हो गए हैं, एंड इफ़ इट डज़ नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब कि क्योंकि लाइफ जो है ना अनप्रिडिक्टेड रहती है, और मेरी लाइफ तो अनस्क्रिप्टेड भी है। हम ज़्यादा चीज़ें स्क्रिप्ट नहीं करते, तो जैसा है वैसे आपको दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। सो अगर एज प्लान नहीं गई तो इतना सोचने का नहीं है। क्यों इतना सोचने का नहीं है? क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है बोल के बोलते हैं। सो वी विल प्लान अकॉर्डिंगली, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन जो रहती है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग में हम प्लान करेंगे, एंड 100% हम जो है ना काम करेंगे। एंड मैं आप सभी को एक क्या उसको बोलते हैं, एक बात देता हूँ या एक प्रॉमिस करूँगा कि आई विल नेवर गिव अप ऑन माई ड्रीम्स। मतलब आप जो है ना बड़े से बड़े ड्रीम देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अचीव करने का हौसला है या आप अचीव करने का सोचते हैं, तो उसके लिए उतना मेहनत भी करना पड़ता है। लोगों का क्या है भाई, आपको एक स्टोरी पता है? अगर आपको एक स्टोरी पता नहीं है तो मैं बता दूंगा कि एक स्टोरी है एक डोंकी और एक फादर सन की। एक डोंकी और एक फादर एंड सन की। मतलब लोग जो ना तरह तरह की बात करते हैं। मतलब अगर आपको स्टोरी उसके बारे में पता नहीं तो आप यूट्यूब में जाके टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी उसकी स्टोरी। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत ज़्यादा सीख मिलती है उस स्टोरी से। क्योंकि लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिचुएशंस में बोलती हैं,
अगर आप स्ट्रगलिंग स्टेज में हो तो वो बोलते हैं कि क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, बेकार कर रहा है। अगर आप समझो कि वो फेज से निकल के सक्सेसफुल स्टेज में चले गए तो वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे एंड आपको बोलेंगे कि हाँ मेरे को पता था कि ये एक दिन ये बनेगा वो बनेगा बोल के। सो डोंट थिंक, मतलब कि लोगों का सोचिए मत। यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड इम्प्रूव अ बिट डेली, मतलब रोज़ जो है ना, हर रोज़ थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए अपने आप को, और अपने आप के लिए ही काम करें। क्योंकि जो है ना, दूसरों के लिए मैं भी बहुत सारी कंपनीज में काम करके हूँ, मतलब इतना सारा हार्ड वर्क करने के बाद भी उधर जो है ना धोखा हो जाता है, मतलब कि आप जो डिज़र्व करते ना वो नहीं मिलता। ऑलमोस्ट जितने आई थिंक बहुत सारी कंपनीज में मैं काम करा, एंड उधर पॉलिटिक्स बहुत होता है। मतलब बोलते हैं ना कि इफ़ यू वोंट वर्क ऑन योर ड्रीम्स समवन विल हायर यू टू वर्क ऑन देयर ड्रीम्स। तो ये कोट याद रखना, अगर आप जो है ना आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए नहीं वर्क करोगे तो कोई और जो है ना हायर कर लेगा आपको उनके ड्रीम्स पूरा करने के लिए। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वर्क ऑन योर ड्रीम्स, वर्क हार्डेस्ट जो भी बोल सकते हैं आप। एंड मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि स्मार्टली वर्क कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि आप जो है ना सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि आपके दोस्त रहते हैं ना, उनसे आप सजेशन लीजिए, आपके जो अगल बगल में रहते हैं उनसे आप सजेशन लीजिए, और क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड फीडबैक को नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद में मैं यही बोलूँगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट जो है ना नोट कीजिए। नोट करने के बाद में आप उसके ऊपर काम कीजिए एंड थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। 100% इट विल इम्प्रूव। टाइम लगेगा, थोड़ा बल्कि इम्प्रूव कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। थोड़े लोग बोलते ही ग्रास्प कर लेते हैं, थोड़े लोग को थोड़ा टाइम लगता है ग्रास्प करने के लिए। इसलिए तो मेरा सजेशन यही है कि आप जो है ना दूसरी बात मत सोचिए, मतलब सेकेंड थॉट मत सोचिए, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको जो है ना हम कल मिलते हैं, क्योंकि कल जो है ना थोड़ा जाने का है बाहर एंड थोड़ा काम है। सो आई विल सी यू सून। अगर ये आपको वीडियो बोरिंग लगा होगा तो कांट डू एनीथिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं इसमें बोल के हूँ। तो मैं एक चीज़ इधर बोलना भूल गया था, 1 मिनट मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, और एक डायलॉग मेरे को याद आ रहा है, जितना रिस्क है उतना इश्क है। मतलब जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जितना आप एक चीज़ के ऊपर रिस्क लेके काम करोगे एंड उसमें जो है ना एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो है ना आपको 100% मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपको जो पसंद आता है या आपको जो अच्छा लगता है काम करने में वो काम करे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आई रियली बिलीव इन दैट, क्योंकि मैं जो है ना एक कंपनी में 2 साल नॉन स्टॉप इतना मेहनत करके काम करा, पीक लेवल में था, टॉप में आप बोल सकते हैं। मतलब इतना मेहनत करके काम करा, सारी चीज़ में ऑलमोस्ट समझो कि 10 चीज़ें अगर लिस्ट करें तो उसमें 8 के ऊपर जो है ना जो भी है उसमें मैं टॉप में रहता था। तो ऐसा मेहनत करके काम करने के बाद भी जो है ना मेरे को, एंड वो बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, मतलब कि उसके स्टैंडर्ड्स जो है ना इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स हैं। एंड अगर आपको हिंट दूँ तो मैं बोलना नहीं चाहता, बट अगर आपको हिंट दूँ तो अभी वो कंपनी के जो CEO थे या चेयरमैन थे, उनकी डेथ हो गई, मतलब थोड़े दिन से। एंड वो बहुत बड़े जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एंड बहुत बड़ा उनका एम्पायर है। वही कंपनी में काम करता था मैं, उनकी एक कंपनी में मैं काम करता था। तो उधर मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। मतलब बहुत सारे जगह भी ऐसे ही होता है। आई हैव वर्कड इन अ लॉट ऑफ छोटे कंपनीज ही बोल सकते हैं, मतलब बड़े कंपनीज हैं, मतलब हो सकता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, इट हैपन्स। तो आपको हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए take care of your health, because no one will take care of your health for you. So only you have to take care of your health.
आज भी टाइम हो रहा है 11:15, दिन के नहीं भाई रात के हो रहे हैं। एंड अभी कंफर्म नहीं है जिम ओपन है या नहीं है बोल के, हमारे को कॉल करने के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ। तो वी गोना गो एंड वी गोना सी, क्योंकि सिर्फ कंफर्मेशन के लिए उतनी दूर जाना पड़ रहा है। आप सोच के देखो, तकरीबन 7 to 8 किलोमीटर्स हमारे को। देख रहे हो, देखो इसको बोलते हैं डेडिकेशन, इसको बोलते हैं मेहनत करना। कुछ भी हो जाए कोशिश करो, कोशिश करके जिम को जाने के लिए ये करो। देखो सबसे लड़ना पड़ रहा है भाई हमारे को, सिर्फ वर्कआउट को जाने के लिए टाइम बहुत हो चुका है। कल फिर ये बार लेट होने के कारण बहुत सारी चीज़ें डिले हो चुकी हैं एंड डिले हो रही हैं। सो वी हैव टू फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट, सो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। क्या बताऊँ अभी भाई, टाइम एक ऐसी चीज़ है ना जो किसी के लिए नहीं रुकता एंड हमारे लिए तो दौड़ता है। क्योंकि हमारे से मेरी और टाइम की दुश्मनी है, आप बोल सकते हैं। पता नहीं क्यों, बट मेरी और टाइम की बनती नहीं। बसेस, हैवी व्हीकल्स कंटिन्यूस आ रहे इधर। कोई भी चीज़ जो है ना एक आध दिन में नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है। सारे चीज़ों को वक्त लगाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इधर देखो सारे बसेस खड़ी हैं, सारे प्राइवेट बसेस हैं। बैंगलोर को जाने की रहती हैं, दूसरे स्टेट्स को जाने की रहती हैं। वालेकुम सलाम, कहाँ आते भाई? जिम करने हो जी? हाँ आना उधर। पेट्रोल कहाँ से जी, किधर बोलो? ताला डाल दिया है पेट्रोल बंक में। कहाँ जी? हाईवे रोड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है आ रहा हूँ रुको। आतिफ भाई की बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया बोल के बोल रहा है। सो अभी कुछ भी नहीं कर सकते, जिम जो है ना क्लोज़ है। एक्सचेंज कर लिया बाइक और आतिफ भाई की बाइक मैं चला रहा हूँ एंड आतिफ भाई जो है ना मेरी बाइक चला रहे हैं। सो अभी हम पेट्रोल को हंट करने के लिए जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग फॉर पेट्रोल हंटिंग। आतिफ भाई लाइट ऑन कर लो वो। तो अभी टाइम हो रहा है रात के अराउंड 11:30 ऐसा। एंड हियर दिस बीस्ट, मतलब ये बीस्ट ही है भाई। सो आई एम गोना राइड दिस बाइक, दिस ब्यूटीफुल ब्यूटी, रॉयल एनफील्ड 650 GT 2025। आतिफ भाई की बाइक है एंड थोड़ा रिलीज करने पे कैसा जा रही है देखो। मक्खन, मतलब एक नंबर मक्खन जैसे चल रही है भाई। इतनी हेवी बाइक जो है ना, देखो कितने इजीली लीन हो रही है। एंड बाइक राइड करने के टाइम पे थोड़ा भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि इतनी हेवी बाइक मैं राइड कर रहा हूँ बोल के।